नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। यूपी बुलेटिन में इस यूपी बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे अलीगढ़ की, जहां किसान नेता डल्लेवाल के समर्थन में संयुक्त श्रमिक किसान ने कैंडल मार्च निकाला। आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे फिरोजाबाद के, जहां अटल पार्क में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का 100वां जन्म दिवस मनाया गया। साथ ही चर्चा होगी हापुड़ की, जहां अटल जयंती पर प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अलीगढ़ में आज संयुक्त श्रमिक किसान मोर्चा द्वारा मोर्चा संरक्षक किसान नेता सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाले के समर्थन में एमएसपी गारंटी कानून मांग को आमरण अनशन के 29वें दिवस से कैंडल मार्च जिला कैंप कार्यालय 24 फुटा रोड से नगला पटवारी नाले तक निकाला और डल्लेवाल संघर्ष जारी रखे, देश के किसानों की तुम उम्मीद हो आदि नारे लगाते हुए कैंडल मार्च निकाला। सह संयोजक जितेंद्र शर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा 4 वर्ष से कैंसर इलाज कराते बुजुर्ग किसान जो आज देश के किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून मांग को लेकर मरणासन व्रत पर बैठे हैं। 29 दिन हो चले हैं लेकिन कोई सुध नहीं ली जा रही है। किसान नेता क्या नाम है आपका? धीरज कुमार सिंह, किसान नेता जी। आज हमारे बुजुर्ग किसान नेता डल्लेवाल जी 29 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन केंद्र की गूंगी बहरी अहंकार में चूर सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है। कोई भी प्रतिनिधिमंडल उनके पास नहीं भेजा गया है। उनके पास आज तक अगर उनको कुछ हो गया तो सारे किसान संगठन, केवल सरकार जो है पंजाब हरियाणा का आंदोलन ना समझे इस आंदोलन को। आंदोलन ये देशव्यापी आंदोलन है और पूरे देश के किसान संगठन एक झंडे एक डंडे के नीचे आकर खनौरी बॉर्डर पे एकत्रित होंगे। उससे पहले ही सरकार सुध ले ले। और एमएसपी की मांग केवल डल्लेवाल जी की मांग नहीं है, हर किसान संगठन की मांग है, हर किसान की जरूरत है और वो पूरी होनी चाहिए और किसान उसे लेकर रहेंगे। जय जवान जय किसान, जय जवान। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जितेंद्र शर्मा, सह संयोजक संयुक्त श्रमिक किसान मोर्चा। तो आपने कैंडल मार्च निकाला है, किस प्रायोजन से निकाला है? आज हमारे किसान नेता डल्लेवाल साहब, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, जो विगत 29 दिवस से मरणासन व्रत पर बैठे हुए हैं किसानों की एमएसपी की मांग को लेकर, और 29 दिवस से आमरण अनशन करना सहज नहीं है। जिसकी अंतरात्मा में जो सत्य होगा वो ही आमरण अनशन कर सकता है। झूठी और बनावटी जो पन जिसमें होगा वो आमरण अनशन नहीं कर सकता है। और हमारे किसान नेता ने जो ब्रिटिश हुकूमत के दौर में महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन किया था वो भी मात्र 21 दिवस का रहा था, और ये किसान नेता हैं जो आज 29 दिवस हो चुके हैं और अनवरत 29 दिवस से आमरण अनशन चल रहा है। देश का किसान आज किसान नहीं, सिर्फ डल्लेवाल किसान नेता के लिए समर्थन में आज कैंडल मार्च निकाला है। और उत्तर प्रदेश की ओर से हमारे मोर्चे के घटक संगठन निरंतर खनौरी बॉर्डर पहुंच रहे हैं। आज भी भाकियों एकता शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ यादव अपने उत्तर प्रदेश से साथियों सहित अपने जत्थे को लेके खनौरी बॉर्डर पहुंचे हैं और मोर्चा संरक्षक हमारे सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के कुशल क्षेम पूछते हुए और वहां पर अपनी जत्थेबंदी को उनकी रात की सुरक्षा में लगाएंगे। और केंद्र सरकार के जो मंसूबे हैं कि डल्लेवाल साहब के आमरण अनशन को कैसे भी जबरिया अपने पुलिस बल का इस्तेमाल करते हुए आमरण अनशन से उठाया जाए, लेकिन किसान जो उनकी रात भर पहरेदारी कर रहे हैं, 2 से 3 हजार किसानों की रात को पहरेदारी रहती है। केंद्र सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर हमारे डल्लेवाल साहब को उठाने की कोशिश ना करे, वरना हजारों जो किसान हमारे वहां पर उनकी सुरक्षा में तैनात हैं, आपके पुलिस बल पे गोलियां कम पड़ जाएंगी लेकिन किसानों की छातियां कम नहीं पड़ेंगी। जय जवान जय किसान। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता हरीश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। भदोही में पंडित विश्वनाथ पांडे कॉन्वेंट इंटर कॉलेज खैदूपुर
कोइरौना के तत्वाधान में किस्वा बाबा सेमरागनाथ अखिल भारतीय मैराथन दौड़ प्रतियोगिता में कुल 107 धावकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ ज्ञानपुर के विधानसभा के पूर्व प्रभारी राजेश मिश्रा राजन ने हरी झंडी दिखाकर 12 किलोमीटर दौड़ प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान 11 को धावक को पुरस्कार वितरण किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने संस्कृत कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। बड़े ही गौरव के दिन ऐसे कार्यक्रम आयोजन किया गया। वहीं प्रथम विजेता अजय कुमार बिंद को सांसद ने पुरस्कृत किया। साथ ही इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि राजेश मिश्रा राजन ने कहा कि विद्यालय द्वारा कांवरिया विश्राम स्थल का निर्माण कराया गया। निर्माण अंचल में ऐसी प्रतियोगिता कराकर विद्यालय बधाई के पात्र है। उन्होंने सांसद विधायक की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए खेल मैदान डीग ब्लॉक में मिनी स्टेडियम का निर्माण के साथ डेंगू पुल का निर्माण करने की मांग की, जिससे देश के युवा विकसित भारत का सपना साकार हो। कार्यक्रम का आयोजन प्रबंधक करुणा शंकर पांडे, प्रधानाचार्य सुशील पांडे, अजीत प्रताप सिंह, ओम प्रकाश मिश्रा आदि कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अभिषेक पांडे मोनू ने किया। भदोई से सी न्यूज संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। जनपद फिरोजाबाद में स्थित अटल बिहारी पार्क में बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का 100वां जन्म दिवस मनाया गया। पार्क में उपस्थित भाजपा के पदाधिकारी के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। लोकप्रिय विधायक मनीष असीजा के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रहे। इनके द्वारा सुशासन दिए गए कार्य किए गए। आज हम उनके जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं। 25 दिसंबर 1924 को पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था। उन्हीं के जन्म दिवस अर्थात जयंती को मनाने के लिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में रहते हुए सुशासन देने का काम किया, इसलिए उनके जन्मदिन को हम सुशासन दिवस के रूप में यहाँ पर मना रहे हैं। माननीय विधायक जी ने आज यहाँ अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यक्रम चल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। साहस के साथ वो इस बात को कहते थे, इसलिए उन्होंने अमेरिका की दादागिरी को धता बताते हुए पोखरण में परमाणु विस्फोट किया। देश में विकास को लाने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से मद्रास, दिल्ली से कोलकाता यानी चारों महानगरों जोड़ करके बहुत बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का काम किया। पुल, नदियों पर पुल, ओवर ब्रिज, तमाम कार्य कराए उन्होंने। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ने का संकल्प जो अटल जी ने लिया था, आज वो पूरा होता हुआ हम देख रहे हैं। बेतवा और केन नदियों को लिंक करके बुंदेलखंड में पानी की समस्या को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश के 6 जिले और 6 जिले उत्तर प्रदेश के में पानी की व्यवस्था करने के लिए जो अटल जी ने संकल्प लिया था, आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री केन और बेतवा लिंक को जोड़ने का काम कर रहे हैं और आज उसका शुभारंभ होने जा रहा है। इस प्रकार से हम लोग अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर भाजपा जिला कार्यालय हापुड़ पर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग सशक्तिकरण मंत्री नरेंद्र कुमार कश्यप द्वारा फीता काटकर किया गया। इस दौरान उन्होंने अटल जी के चित्र पर माल्यार्पण भी किया। इस दौरान मंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने बाबा साहब अम्बेडकर का सदा ही अपमान किया है। समाजवादी पार्टी ने भी अम्बेडकर का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अच्छी पार्टियां उनके इस्तीफे की मांग कर रही है, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी देश की ऐसी पार्टी है जिसने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पहले डेमोक्रेटिक कंट्री में 1951-1952 में पार्लियामेंट का चुनाव हराया, दूसरी बार भी चुनाव हराया
अब जिस कांग्रेस पार्टी के लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर को राजनीति में आगे बढ़ने से रोका, वो आज अमित शाह जी के बयान पर कोई सवाल खड़ा करे तो मेरे ख्याल से उनको ये कतई शोभा नहीं देता। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी बाबा साहब की फ़ोटो लेके कुछ फोटोग्राफी कराने का प्रयास किया, और समाजवादी पार्टी के लोगों को याद करना होगा कि समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता ने डॉक्टर अंबेडकर साहब की प्रतिमा के माध्यम से जो उंगली का इशारा डॉक्टर अंबेडकर करते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर का इशारा अवैध जमीन पर कब्जा करने का है। यानी समाजवादी नेताओं ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपमानित करने का प्रयास किया। समाजवादी पार्टी के लोगों ने बाबा साहब की सोच को बढ़ाने वाली बहन कुमारी मायावती जी पर जानलेवा हमला किया। अब जो पार्टियां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचार को रोकने के लिए, डॉक्टर अंबेडकर साहब को राजनीति में पीछे धकेलने के लिए, उनके विचार पे चलने वाली पार्टियों के नेताओं पर जानलेवा हमला करने का प्रयास करते हैं, यदि आज वो हमारी पार्टी पर आरोप लगाएं तो मेरे ख्याल से कोई भरोसा इसलिए नहीं करेगा कि हिंदुस्तान में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान से लेकर परिनिर्वाण स्थल तक पंचतीर्थ का विकास करा के बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धा अर्पित की है। तो जो सरकार बाबा साहब के संविधान के सम्मान में बाबा साहब के जीवन से जुड़े हुए स्थानों को विकसित करा के उनका सम्मान कर रही है, उस पार्टी, उस नेता के खिलाफ यदि कोई पार्टी या लीडर गुमराह करने की कोशिश करेंगे तो निस्संदेह उनकी बात पे कोई भरोसा नहीं करेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस या विपक्षी गठबंधन हताशा निराशा में है और वो छोटी छोटी बातों को मुद्दा बना के एक गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। वास्तव में डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ज़्यादा हितैषी, उनके सम्मान और उनके संविधान की रक्षा के लिए कोई काम कर रही है तो एनडीए भारतीय जनता पार्टी। इसी बयान को लेकर हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। आज राम जानकी मंदिर हरदोई में तुलसी पूजन दिवस के शुभ अवसर पर कुबेर लाल जनसेवा संस्थान की संस्थापिका निर्मा देवी भाभी द्वारा एवं सांडी विधायक प्रभाष कुमार के संयोजन में आयोजित तुलसी पूजन दिवस पदयात्रा में सम्मिलित हुआ। साथ में परम पूज्य कथाव्यास संतोष जी महाराज व पूज्य बच्चा जी व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती एवं भतीजे आभाष कुमार, गौरव ठाकुर, रमन त्रिपाठी एवं संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट राजवर्धन सिंह राजू भी मौजूद रहे। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता नेहा की रिपोर्ट। जौनपुर जिला के शागन सीमा से सटे उत्कर्ष ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेज अखंड नगर का वार्षिकोत्सव मंगलवार को धूमधाम से मनाया गया। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच विद्यालय के मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्री मैनी जी महाराज के कृपापात्र श्री हरिप्रसाद जी महाराज और कादीपुर विधायक राजेश गौतम ने दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की। विधायक ने कहा कि अपने अध्ययन काल में कड़ी मेहनत करें, इसी से वह अपने आने वाले भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। कार्यक्रम में मंच संचालन की अध्यक्षता जगराम प्रजापति ने की। सह संचालक छात्रा आकांक्षा प्रजापति, सोनल पांडे, खुशी सिंह, युगांत सिंह ने संयुक्त रूप से मंच का संचालन किया। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के भनवापुर विकासखंड के कंपोजिट विद्यालय बरवटिया मुस्तहकम में विद्यालय से चावल बेचने का मामला सामने आया है, जहां एक तरफ सरकार के द्वारा बच्चों को मेन्यू के अनुसार भोजन देने का काम करती है तो दूसरी तरफ बच्चों के निवाले छीनने में विद्यालय परिवार के द्वारा किया जा रहा है। जब यहां राशन लादने वाले से बात की गई तो उन्होंने बताया कि राशन बेचने के लिए जा रहा था। अब देखना ये होगा कि विभाग के द्वारा क्या कार्यवाही होगी या फिर ठंडे बस्ते में इस मामले को डाल दिया जाएगा। सूचना पर तहसीलदार डुमरियागंज के द्वारा चावल लदे पिकअप को कब्जे में ले लिया गया है। गांव कौन सा? चिताही। जैसे आज अभी देखा जा रहा है, ग्रामीण भी इकट्ठा हैं, आप लोग जो है पूर्व माध्यमिक विद्यालय भरवटिया में, कंपोजिट विद्यालय भरवटिया में चावल लाद रहे थे। क्या है पूरा मामला, कैसे आप लोग लाद रहे थे विद्यालय से चावल? जैसे कि मास्टर साहब परसों बनाए हैं इसका मुंह, और वो महेंद्र चौहान से कुछ बात हुआ होगा,
और उन्हीं के दौर से मैं लाद रहा था। मैं मजदूरी करने वाला हूँ हेल्पर। अच्छा, तो मास्टर साहब ने ही ये धागा जो है पहले सरकारी खुलवा के बनवाया। परसों बदवा दिए। बदलवाया। आज ये लद रहा था। ये राशन कहाँ जाएगा? अब बेचने जाएंगे और कहाँ जाएगा। के प्रधान हैं जी। आप इस विद्यालय में आज मौजूद हैं जहाँ तमाम ग्रामीण हैं जी। ये चावल का क्या मामला है पूरा? चावल का ये सूरजवीर यादव परसों आए थे तो खुलवा उलवा कर रखे तो ले जा रहे थे, तो हम पहुंच गए तो ये नहीं ले जा पाए। तो आज उनके आना पिकअप द्वारा आप लेके जा रहे थे, देखा तो लाद रहे थे। फिर क्या हुआ? फिर ग्रामीण ने पकड़ा इन सबको। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? अब कार्रवाई चाहते हैं। जैसे एक तरफ सरकार जो है बच्चों के लिए जो है एमडीएम की व्यवस्था कर रही है, तो विद्यालय में एमडीएम की क्या व्यवस्था है कि लगातार जो है यहाँ से जो राशन बिक रहा है, या तो यहाँ एमडीएम नहीं बन रहा है, अब या तो जो है बच्चों को पूर्ण रूप से दिया नहीं जा रहा है, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? जी, कम क्या ना, बच्चों का ज़्यादा संख्या दिखा के बच्चे कम आते हैं और ज़्यादा संख्या दिखा देते हैं। ये सब कई 1 साल से हो रहा था ये। तो क्या इसको लेकर के कभी विभाग से शिकायत किया गया? शिकायत किया था, कोई कार्रवाई नहीं की। तो आगे आप क्या चाहते हैं? कार्रवाई होना चाहिए। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।